नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। यूएई में मोदी के मंदिर पर भारतीय मुस्लिमों की राय 56 देशों के मौलाना की बुद्धि खोल देगी। यूएई टेम्पल मोदी जी। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम हाजी अकील है। हाजी जी, आपका क्या मानना है ये जो यूएई में हो रहा है? देखो, यूएई के बारे में अभी जैसे हमारे भाई साहब बोल रहे थे, अभी जैसे कि बात बताई गई कि जब हमारे देश के अंदर ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बात है और हिंदुस्तान है, भारत है, जैसे कि इसमें से कटने के बाद पाकिस्तान मुसलमानों का अलग हो गया और ये हिंदुस्तान हो गया, तो यहाँ मुसलमानों को मस्जिद बनाने को किसने मना किया? ये तो नहीं कहा कि तुम मंदिर में ही पूजा करो और तुम मस्जिद नहीं बना सकते। तो इसी तरह बाहर कंट्री की बात है। बाहर कंट्री वालों को जब ये वहाँ पे जो भी हिंदू रहते हैं, हिंदू भाई रहते हैं, उनको अपनी पूजा पाठ की अपनी ज़रूरत है, तो अपनी आस्था के लिए उन्हें ज़रूरत है, वो अपना बना रहे। तो उसमें हिंदुस्तान, अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री उसमें सहयोग करें तो क्या बुराई की बात है? फिर उसमें कौन सी बुरी बात है कि भाई ये गलत हो रहा है, कि भाई हाँ इसमें गलत बात है। जब अबू धाबी हमारे प्रधानमंत्री जी गए, उनका स्वागत होता है और उनसे शिलान्यास कराया गया, तो क्या समझ के कराया गया? क्या हिंदुस्तान के ही प्रधानमंत्री को वहाँ बुलाना था? हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को ही बुलाना था। अगर किसी और से भी उसका उद्घाटन करा सकते थे। अब इतना हमारे देश के प्रधानमंत्री को इज्जत मिल रही है और इतना सम्मान मिल रहा है, और जो बाहर की कंट्री में मंदिर बना रही है, बाहर की कंट्रियों में मंदिर बन रहा है, तो उनकी अपनी आस्था का विषय है। तो इसमें हिंदुस्तान के मुसलमानों को इतराज उठाने का क्या सवाल है? पाकिस्तान दोनों मुसलमान परेशान। हाँ, तो क्यों परेशान है? क्यों परेशान है भाई? इस्लामिक देश ये क्या कहाँ जा रहा है? इस्लाम को लेकर इस्लाम भूलता जा रहा है। नहीं, इस्लाम को देख के तो कहाँ जा रहा है? इस्लाम में आप ही देखिए, सऊदी अरब है, सऊदी अरब से सारा दिन चला है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वहाँ पे कब्र, आप वहाँ पे हैं, और वहाँ से ही सब निज़ाम दीन का चला है, फैला है। जितनी समझ हमें है, उन हमसे ज़्यादा समझ उन लोगों को है। अब उन लोगों की समझ को देखिए कि वहाँ पे ये हमारी सीमित रानी मंत्री गई, उन्होंने वहाँ उनका वेस्ट वेलकम स्वागत किया, मक्का भी घुमाया, मदीना भी घुमाया। उनको कोई आपत्ति नहीं है कि वो नहीं जानते कि मतलब इसमें किसकी आस्था का विषय है या किसको चोट पहुँच रही है। क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान को चोट पहुँच रही है? इन्हीं को दर्द हो रहा है, उनको क्यों नहीं दर्द हो रहा भाई? जिनके यहाँ जा रहे हैं वहाँ पे सब चीज़ का अधिकार मिल रहा है। आज उस देश का बादशाह जो है वो पूरी आज़ादी दे रहा है, लड़कियों को गाड़ी चलानी सिखा रहा है, बार खुलवा रहा है, और जिसका थिएटर खुल रहे हैं, सारी चीज़ें वो दे रहा है। और जैसे कि अभी हिजाब वाला मामला है, वो भी आज़ादी दे दी, कपड़े पहनने की आज़ादी दे दी, लड़कियां जीन्स पहन रही है, घूम रही हैं। तो उसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान का क्या मतलब है? हिंदुस्तान पाकिस्तान तो सुन्नी मुसलमान है, सुन के ही मान लाए हैं, तो इनको इस चीज़ की क्या आपत्ति है? इनको इस बात का मैं समझता हूँ विरोध नहीं करना चाहिए। और जो दूसरी कंट्री अपने घर में वो क्या करा रही है, उसका जो है उनको अधिकार है। तो क्यों भाई साहब ये कट्टरता में क्यों डालना चाह रहे हैं? यहाँ जो मुस्लिम उल्लमा हैं, जो नेता बने घूम रहे हैं, वो क्यों चाहते हैं कि ये देश मतलब उसी रूढ़िवादी सोच में रहे? सऊदी अरेबिया तो उससे निकल आया, यूएई निकल आया, मगर हमारे देश में तो प्रयास हो रहा है कि हिजाब हो, चीज़ें ना हो, महिलाओं को अधिकार ना मिले। जैसे अभी यूसीसी आ रहा है, उसमें महिलाओं के अधिकार की बात हो रही है, उसकी भी खिलाफत हो रही है। देखो, जहाँ तक ये हमारे देश का सवाल है, हमारे देश के अंदर मैंने पहले भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, शिक्षा की कमी है, पढ़े लिखे लोग कम हैं। ये वही बात है लकीर के फ़कीर वाले, जैसे किसी ने कह दिया कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। जो हिंदुस्तान में नागरिक है हिंदुस्तान का, वो किसी भी बिरादरी का है, उसको कोई आपत्ति नहीं है। अब ये जिस तरफ से बात लेके जा रहे हैं कि भाई उसको क्या क्या बोला था आपने भी? आपने किस? कट्टर इस्लाम। हाँ, कट्टर इस्लाम। कट्टर इस्लाम तो वहाँ है जहाँ से बस सब सारा दिन फैला है। वहाँ पे इसका बिल्कुल विरोध नहीं है, तो हिंदुस्तान में विरोध क्यों हो रहा है? हिंदुस्तान पे विरोध क्यों हो रहा है? ये तो एक सियासत है और मुसलमानों को बौखलाया जा रहा है, बाकी और कुछ नहीं है। जो बेचारे ना समझ लोगे वो समझ लेते हैं, बाकी समझदार आदमी सब जानता है कि बाकी इससे कुछ नहीं होने वाला। नाइंसाफी हो रही है मुसलमानों के साथ। कोई नाइंसाफी नहीं। राम का मंदिर बना दिया, मुगलों का इतिहास को मिटाया जा रहा है, नाम बदले जा रहे हैं। देखो, ये भी मैं उसके बारे इससे पहले बोल चुका हूँ कि देखो, उनका एक विवाद था, एक विवादी स्थल था, इतने दिन से वो बंद था। पहले भी बोला, वो कोर्ट का फैसला आ गया, उसका सबने स्वागत किया। उसमें किसी ने उसका
विरोध नहीं किया, किसी मुसलमान ने विरोध नहीं किया, कोई नहीं गया और सबने उसका स्वागत किया। मंदिर बन गया, सारा बवाल ख़त्म हो गया, मस्जिद की जगह दे दी है और मस्जिद वाले उसको मस्जिद बनाए, कुछ भी बनाए, वो उनको अधिकार है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे ऐलान भी किया है कि भाई इसको हम ऐसी मस्जिद बना के देंगे जो मुसलमानों को यादगार। लेकिन कुछ मुसलमान उस पर भी ऑब्जेक्शन उठा रहे कि नहीं भाई हम गैर मुस्लिम का पैसा इसमें नहीं लगवाएंगे। बोले हम स्कूल बनाएंगे इसमें और इसमें यूनिवर्सिटी बनाएंगे, ये चीज़ अस्पताल बनाएंगे, मस्जिद नहीं बनाएंगे। ये दान दी हुई जगह जो है वो मस्जिद नहीं बनती है। अब इस पे भी फतवा लगा दिया जी। ये बताओ, अभी जब हमारी एक जगह थी, हमारा सब कुछ था वहाँ पे और वो हमें मिली बदले में, तो उसमें दान कहाँ से हो गया भाई? क्या हमारा था नहीं वो? तो तुम मस्जिद बनाओ। अब कह रहे नहीं जी स्कूल बनाएंगे, यूनिवर्सिटी बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे। तो ये कहाँ से बात आ गई? अब इसी बात को लेकर ये सब राजनीति है, राजनीति हथकंडे है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अगर मुस्लिम कंट्री मंदिर के लिए स्वेच्छा से जगह दे रही है और अगर वहाँ जो पूजा पद्धति वाले लोग हैं, जो हमारे हिंदू भाई हैं, अगर वो मंदिर बनाकर वहाँ पूजा करते हैं तो उसमें एतराज़ तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबको अपना अपना हक है। अगर मुझे नमाज़ पढ़ने की इजाज़त है हिंदुस्तान में, तो मुस्लिम देश में पूजा करने की भी इजाज़त होनी चाहिए। ये तो भाईचारे का सबूत है कि वहाँ की कंट्री जो मुस्लिम कंट्री होते हुए मंदिर को स्थान दे रही है, मंदिर को जगह दे रही है, तो अपना बड़ा दिल दिखा रही है। ये बड़े दिल का सबूत है। मगर हमारे देश से ही खूब विरोध हो रहा है, कह रहे हैं कि ये जो यूएई है, सऊदी अरेबिया है, ये इस्लाम को भूलते जा रहे हैं। ये जैसे पर्दा प्रथा को भूल रहे हैं, शराब की दुकानें खुलवा रहे हैं, महिलाओं को गाड़ी दे रहे हैं कि लाइसेंस लेके घूमिए, इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि इस्लाम से दूर हो रहे हैं, लेकिन आजकल का जो एटमॉस्फेयर है उसमें औरतों का गाड़ी चलाना कोई विरोध नहीं होना चाहिए। अपनी ज़रूरत के काम के लिए अगर औरत गाड़ी चला रही है, अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही है, अगर उसका शौहर, मान लीजिए किसी का शौहर बीमार है, तो क्या वो मोहल्ले में पूछती फिर मुझे दाल आप ला दीजिए? अगर खुद जाकर मोहल्ले से दाल ले आती है स्कूटी पे जाकर के, इसमें क्या बुराई है? अगर वो पर्दे का भी एहतराम कर रही है, कुछ गलत नहीं चल रही है, किसी गैर मर्द के साथ नहीं जा रही है और वो अपने घर के काम के लिए अगर वो बाहर निकलती है, तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं लगती है। सर एक बार बताइए ना, देश में आप देखिए किस तरीके से हिजाब वाला जो प्रकरण चला, उसको लेकर पूरे नेता चल रहे हैं कि देखो इस्लाम के साथ क्या हो रहा है, इस देश में सेकुलरिज्म समाप्त हो रहा है। उसी तरफ दूसरा एक इस्लामिक मुल्क है जो उससे फ्रीडम, उससे आगे बढ़ रहा है। नहीं, सबको फ्रीडम होनी चाहिए। अगर कोई हिजाब में है, कोई औरत अगर हिजाब लगा रही है, उसकी अपनी इच्छा है कि वो हिजाब लगा रही है, कोई दूसरी औरत अगर हिजाब नहीं लगा रही है, तो उसको फ्रीडम होना चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए। औरत को पर्दे के नाम पर मारना, पीटना, उस पर अत्याचार करना, मैं उसके खिलाफ हूँ। क्या कहेंगे भाई साहब? क्या नाम होगा आपका? नहीं, नईम सलमानी। नदीम की नदीम? नईम सलमानी। सुभान जी, आपका क्या मानना है? ये जो यूएई जो आगे बढ़कर मंदिर का निर्माण जो हुआ, अब प्रधानमंत्री का आना, उद्घाटन होना, और हमारे देश में ही कुछ लोग और पाकिस्तान में लोग विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं ये नहीं होना चाहिए कि इस्लामिक मुल्क को इस तरीके का कदम नहीं उठाना चाहिए। ये एक ही मुद्दा नहीं है, देश में हजारों मुद्दे हैं। मोदी जी की सरकार आज 10 साल पूरे होने वाले हैं, राष्ट्रीय स्तर से लेकर इंटरनेशनल स्तर तक मोदी जी ने जो धाक जमाई है, अभी तक 75 सालों में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं जमाई। रही सोचने की बात, आपकी सोच और मेरी सोच में फ़र्क है। ऐसा मैं क्यों सोचूँ कि जो मैं सोचूँ वही आप सोचें? तो दुनिया अपना आज़ाद है, वो कुछ भी बोले, उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन हमें तो ये पता है कि राष्ट्रीय स्तर पर हो चाहे इंटरनेशनल स्तर पर हो, सीमाओं पर हो, देश के अंदर हो, मोदी जी ने झंडे गाड़े को गाड़ी नहीं आज तक। मैं कह रहे हैं ये जो प्रिंस हैं यूएई वाले, कह रहे हैं इस्लाम भूलते जा रहे हैं, कम कह रहे हैं इस्लाम उनको पता ही नहीं है, ये क्या करने जा रहे हैं, एक इस्लामिक मुल्क में ये क्या कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जैसा मैं सोचता हूँ ऐसा अगला सोचे, मैं कैसे सोच सकता हूँ? अपनी अपनी सोच है। जो लोग कह रहे हैं वो कह रहे हैं, जो आपकी सोच है वो, जो मेरी सोच है, जो मोदी जी कर रहे हैं वो उनकी सोच है। तो ये जो प्रिंस ने कदम उठाया मंदिर को लेकर, इस पे आप क्या मानते हैं, सही किया गलत किया? ये उनकी अपनी देश की मामला है, हमारे मुल्क का मामला हम जानते हैं। तो उनके देश के लोग तो इंटरेस्ट ले रहे हैं ना, सारे मुसलमान लगे हुए हैं ट्विटर पे, एक्स जो क्या एक्स हो गया है, कह रहे हैं गलत हो रहा है, ये कौन सा इस्लाम है भाई, इनको इस्लाम सिखाओ, बुत परस्ती। मैंने बोला ना, हर आदमी की अपनी सोच है। हम दूसरे की सोच पर अपनी सोच। आप मोदी से खुश हैं? आप मोदी से खुश? बिल्कुल खुश, बिल्कुल खुश। क्या खुशी है? हर चीज़ की। मैं कह रहा हूँ कि आज देश के अंदर जैसी सरकार चल रही है, आप देखो, पहले देश के अंदर क्या होता था? न पुलिस की कोई औकात थी,
ना हमारी सीमाओं पर कोई औकात थी। पाकिस्तान हमारे यहाँ रोज़ बम्बारमेंट करता था, रोज़ आतंकवादी भेजता था। आज हिम्मत है क्या? मुस्लिम महिलाओं का मामला आया, महिलाओं के लिए काम किया देश के अंदर, पूरे के अंदर, देश के अंदर मुस्लिम महिलाओं के लिए काम करा। 3 तलाक ऐसा था हमारे यहाँ, जैसे एक डला फेंक के मार दिया, चल भाग। आज करके दिखाए ना कोई। मोदी जी ने सिखा दिया जीना, जीना भी सिखा दिया और दूसरी पार्टियों को राज करना भी सिखा दिया, कैसे होता है शासन। पहले पुलिस क्या थी, हमारे एक गिरवी रखी हुई चीज़ थी। बदमाश पहले जाता नहीं था थाने में, फ़ोन पहले चला जाता, इसको छोड़ दो। आज क्या है, आज कानून के आधार पर सारा कुछ होगा, कानून सम्मत देश चलेगा। अभी आपने देखा, अभी कहते हैं जी बेरोजगारी है, ये है वो है, क्या रोजगार नहीं मिल रहे? मैं समझता हूँ इस देश पीरियड के अंदर, इन 10 सालों के अंदर जितनी मुस्लिम लड़कियां और लड़के ऊंचे ओहदों पर गए हैं, 70 सालों में नहीं गए, 65 सालों में नहीं गए। आज क्या है, काबिलियत के आधार पर रिश्वतखोरी खत्म है। पहले तो फिक्स था, सिपाही बनना है तो इतने पैसे, SHO बनना है तो उतने पैसे, फलाने क्लर्क बनना है तो इतने पैसे। आज वो नहीं, काबिलियत के आधार पर मुकाबला करो, कॉन्टेस्ट में बैठो। अगर काबिल हो, सीसी भी तो ला रही है सरकार, महिलाओं को अधिकार सरकार का देखो, सरकार के देश के हित में जो भी होगा सरकार को वो करना है। CA ऐसा नहीं है कि दो देश तोड़ने वाला काम करेगी। सिर्फ मुसलमान के पीछे पड़ी हो, UCC CA लाकर। मैं कहता हूँ जैसा मैं सोचता हूँ ऐसा सामने वाला कैसे सोचेगा, अपनी अपनी सोच है। यहाँ आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जो बोले को बोले। आप खुश हैं? मैं तो खुश हूँ, मैं तो। राम मंदिर बना, अरे राम मंदिर बना, हम देश में रहते हैं, देश का कानून मानना हमारा फर्ज है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करा, एक्सेप्ट क्या, दिक्कत नहीं, जो ना करे वो उसकी मर्जी। ओवैसी कह रहे हैं धोखा हुआ है मुसलमानों के ओवैसी को राजनीति करनी है, साथ। रहमान बर्क ने ओवैसी को उन जिन लोगों को राजनीति करनी है, जिन्होंने अपना मुस्लिम वोट बैंक बनाना है, वो तो बोलेंगे। उस पर हम कैसे रोक लगा सकते हैं? कि आप लगा सकते हैं, कोई नहीं लगा सकता। दिक्कत क्या है? ये तो कौन सा मुसलमान है बाबर के नाम पे वोट देगा? बाबर का क्या मतलब है, बाबर का क्या संबंध यहाँ? बाबरी है ना, बाबरी नाम तो कुछ भी रख दो, उससे क्या फर्क पड़ता है? बाबरी मस्जिद अगर नाम था तो क्या बाबर ने थोड़ा ही बनवाई वो, या किसने बनवाई? हमें हमें उस चीज़ों से क्या लेना है? हमें तो ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उस फैसले को एक्सेप्ट करना चाहिए। यहाँ तो कुछ लोग हैं जो बाबर को अपना पूर्वज मानते मैं बोल रहा हूँ कि आपकी सोच और मेरी सोच में फ़र्क है। हैं। आप किसको पूर्वज मानते हैं? पूर्वज हमारा तो जो पूर्वज हमारे हैं वो पूर्वज हैं। हम मुसलमान हैं, अपने मज़हब को मानते हैं, इस्लाम को मानते हैं। हम तो मुसलमान हैं, मुसलमान मानते हैं, लेकिन कोई हमारा हजूर के बाद हमारा कोई और अल्लाह। मुगलों को मानते हैं कि नहीं? मुगलों से हमारा क्या संबंध है? हम कोई मुगल हैं या कोई, हमने मुगलिया खानदान में पैदा हुए हैं, हम मुगल दौर में हम पैदा हुए हैं। अरे उन्होंने जो सोचा वो किया। कांग्रेस ने 45-50 साल राज करा, उसने जैसे सोचा, हित में या अहित में, उन्होंने किया। अब मोदी जी आ रहे, दिखाई दे रहा है कि देश में हित में हो रहा है, तो हम तो उसको एक्सेप्ट करते हैं। अब मुगलों से अपने आप को कनेक्ट नहीं उससे हमारा क्या संबंध है? उनसे हमारा क्या संबंध है? तो सारे यही कहते हैं कि इतिहास मिटाया जाए, फिर वो- नाम बदले, औरंगजेब का नाम बदल। फिर वही बात, भाई मैं जैसा सोचता हूँ सामने वालों को कैसे कहूँ कि तू भी ऐसा सोच? वो उनकी अपनी सोच है, हमारी अपनी सोच है। आप किसको मानते हैं? नहीं, हम तो अपने हिंदुस्तान को मानते हैं, अपने हिंदुस्तान को मानते हैं। वो सारे कहते हैं हमारे पूर्वज तो आए थे। नहीं, हमारे पूर्वज कहाँ से आए थे? हम तो हिंदुस्तानी हैं, एक चीज़ कह रहा हूँ, हम तो हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हिंदुस्तानी हैं। हमारे कण कण में हिंदुस्तान बसा हुआ है, हिंदुस्तान की मिट्टी में पैदा हुए, हिंदुस्तान की मिट्टी में मिट जाना है। राम भी बसे हैं। भाई एक बात सुनो कि देखो, राम जो है एक आस्था है, राम जो है एक आस्था है। मैंने ये पहले भी बोला था, राम तो एक आस्था है। जो जिस धर्म को मानने वाला है वो उन्हें पूछता है, वो उन्हें पूछते हैं। अब मानने में हमारा कोई ये थोड़ी कि हम उनको नहीं मानते। क्यों नहीं मानते भाई? मानते हैं हम मानते हैं, मानते क्यों नहीं है? वो भी एक मतलब कहने का, जैसे हमारे पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो हमारे लिए सब कुछ है, वैसे ही एक हिंदुओं की उनमें आस्था है, वो हिंदुओं के लिए सब कुछ है, भगवान है उनके। मानना है कि चीजें जो हो रही हैं ठीक हो रही है, यूएई सही कर रहा है ये इस्लामिक दृष्टि से भी। हाजी साहब, वो बिल्कुल अच्छा कर रहा है, वो यूएस है अच्छा। इस्लाम के जानकार हैं। नहीं बिल्कुल, देखो जितनी हमें जानकारी इतनी हम नहीं कह सकते, लेकिन वो जो अपने घर में कर रहा है वो ठीक कर रहा है, कोई गलत नहीं कर रहा है। आप बताइए वैसे, आपको क्या लगता है, क्या नाम होगा आपका? भाई साहब मेरा नाम साजिद खान है। साजिद खान जी। खान जी, आप क्या कहेंगे, जो यूएई के प्रिंस जो यूएई में हो रहा है, आपका इस पे क्या पक्ष है? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखो मेरा मानना ये है भाई साहब, ये जो इस्लाम धर्म है, इसे किसी धर्मों से आप कोई आपत्तिजनक कोई वो नहीं है, ना कोई विरोध करना चाहता है इसका। देखो वो वहाँ के जो भी है यूएई के जो भी राम मंदिर वो मंदिर बनवा रहे हैं वहाँ पे, वो भाई उनके वहाँ के जो मुस्लिम भाई हैं और गैर मुस्लिम भाई हैं, उनको लेके उनमें अगर मोहब्बत पैदा हो रही है इस चीज़ को लेके, तो वो उस चीज़ को अंजाम दे रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ये देश में
मोहब्बत भाईचारा बढ़ाने की समझो एक मिसाल के तौर पे वो काम कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर। इस दुनिया में कितने मुल्क कह हैं। रहे हैं मिसाल हो रही है, वहाँ कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पे सर इस देश के मुसलमान कह रहे हैं कि ये देखो क्राउन प्रिंस इस्लाम भूलता जा रहा है, इस्लाम को दरकिनारे कर दिया, ये लोग तो बिजनेस के चक्कर में देखो इस्लाम ऐसी चीज़ नहीं है कि इतनी आसानी से भूल जाएगा कोई। इस्लाम जो इस्लाम से वाकिफ है ना, तो इस्लाम अपने दिल में रखता है। हिजाब का अधिकार है, हिजाब से छुटकारा दे रहे हैं महिलाओं को, शराब की दुकानें। देखो हिजाब का ये मसला है। हिजाब जो है, हिजाब एक औरत की हया पर्दा है जो औरत को खुद समझना है कि उसको किससे हिजाब करना है, किससे नहीं करना। इस पर किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता। इस पर कोई भी, चाहे ऑथर हो, चाहे उसके घर का हो, चाहे कोई भी हो। देखो हर किसी को अपने मन की बात सुन के उसका मानना, सुनता आदमी सबकी है, करता अपने मन की है। अब वो लाइसेंस बांटे, वहाँ पे गाड़ी चलाना सिखवा रहे हैं, शराब भी बटवा कुछ भी करे, वो शराब बंटवाई या कुछ भी करे, खुल रही है। जिसको जैसा देश में अच्छा लगेगा कि भाई मेरे इस देश की तरक्की होगी, वो उसी हिसाब से भाई अपना काम करेगा। देश के मुसलमान कह रहे हैं कि इस्लामिक मुल्क है, उसको उसी तरीके से चलना चाहिए, चीजें गलत हो। नहीं, हमारे हिंदुस्तान में कुछ और नियम है, तो वहाँ का कुछ और नियम है। तो एक नियम से कैसे चलेंगे दो देश। मैं एक अपील करना चाहता हूँ, मुसलमान हमारा जो मज़हब है इस्लाम, वो उसका मानना ये है, चाहे हमारे किसी भी बुद्धिजीवी से आप पूछ लो, जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के साथ रहो। जो हमारा वज़ीर आज़म या प्रधानमंत्री बने, वक्त के बादशाह की इज्जत करो। और बस यही कहना चाहता हूँ आखिर में, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम बताने हिंदुस्तान हमारा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। जो मौलाना था, बहुत ही अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें तो की है। आशा करते हैं कि उसके ऊपर वो है ओरिजिनली ऐसे ही हो। बातें अच्छी की है, उसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने बताया कि जो यूएई है, ठीक है, वो भी एक मुस्लिम कंट्री है, वहां पे मक्का मदीना है, तो वो लोग अभी जिस हिसाब से आवाम को सुख साठ दे रहे हैं, तो उसमें भारत और पाकिस्तान का क्या मसला है। भारत को और पाकिस्तान का मसला जो है, उसमें प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम अब जो पाकिस्तान है, हर बार मुस्लिम मुल्क की जो बातें कर रहा है, और वहां पे वो जो जाति कर रहा है कि भाई मुस्लिम धर्म में ये नहीं होता, मुस्लिम धर्म में वो नहीं होता, लेकिन यूएई कर रहा है। जहाँ से ये सब तो मतलब वो बात का प्रॉब्लम है। इसमें कोई देखो, हमारे भारत देश की मुस्लिम जो बिरादरी के लोग हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, सब लोग अच्छे हैं। और देखो, ऐसा इतनी बड़ी आबादी उसकी भी है मुस्लिम धर्म की, करीबन 30 करोड़ के आसपास, तो गिने चुने लोग ऐसे हो सकते हैं जो जिससे मतलब उसकी जो बुद्धि कहते हैं ना, भ्रष्ट हो जाना, वैसे लोग, वो कुछ एक लोग हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे मुस्लिम धर्म के लोग ऐसे ही, मतलब जो पाकिस्तान वाले हैं वैसे ही होते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ वो तो हमारे धर्म में भी होता है, सभी धर्म में होता है। कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जिसकी मानसिकता समझना हमें मुश्किल हो जाता है, ठीक है, तो उसको इग्नोर करते। बाकी हमारा देश है, एकता बना के रखो, बस हम एक होंगे ना, तो ये बाकी दुनिया को जो करना है वो करे, ठीक है। उसको झुकना पड़ेगा भारत के सामने बस, लेकिन उसके लिए हमें एक रहना पड़ेगा। पहले ये देखो, मैं तो यही कहूँगा, एक मीडिया को भी रिक्वेस्ट करूँगा, और ये जो पूरा पॉलिटिशियन है उनको भी एक रिक्वेस्ट जरूर करूँगा कि ये हिंदू मुस्लिम बातें करना ही हम बंद कर दे, तो ये बातें ही बंद कर दे, सिर्फ एक ही बोले भारतीय, ठीक है। मैं इतना बोलूँ, सिर्फ बातें करना बंद कर देंगे ना, तो बहुत बड़ा चेंजेस हो जाएगा, बहुत बड़ा, रियली में बोल रहा हूँ, लिटरली। क्योंकि मेरे ग्रुप में भी बहुत सारे मेरे फ्रेंड हैं जो मुस्लिम है, लेकिन हम जब साथ में होते ना, हम कभी ये बातें नहीं करते, कौन हिंदू कौन मुस्लिम, कुछ नहीं बातें करते भाई। हम हमारे काम का मतलब होता है, हम साथ में रहते हैं, जितने घंटे हम ऑफिस में होते, आराम से जलसा करते हैं भाई, काम भी करते हैं, मजाक मस्ती भी करते, बट ये बातें कभी नहीं करते कि भाई तू मुस्लिम है, तो उसका जो भी टाइमिंग होता है नमाज पढ़ने का, वो उस टाइम के हिसाब से वो निकल लेते हैं, हम हमारे टाइम के हिसाब से निकल लेते हैं। तो इसमें क्या बुरी चीजें हैं, सबको एक दूसरे को सपोर्ट करो और देश को आगे बढ़ाओ, मेन पॉइंट वही है। यूए मोदी जी गए हैं, वहां पे उसका अच्छा वेलकम हुआ है, वो लोग भी, वो भी उसको भी पता कि भाई हम सिर्फ और सिर्फ क्रूड ऑयल पे नहीं बैठ सकते, हमें भी टिकना रहेगा, हमारे आगे टाइम के साथ बढ़ना पड़ेगा, और अपना मतलब जो होता है वो
तो ये चेंज करना पड़ता है। जैसे हम छोटे होते हैं तभी हमारा कुछ लुक और होता है, जब बड़े हो जाते हैं तभी हमारी स्टाइल सारी चेंज हो जाती है। तो वैसे वैसे हमें टाइम के साथ चेंज होना पड़ेगा। आगे बढ़ना बिल्कुल, जैसे हम छोटे थे तभी हम नंगा घूमते तभी कोई फर्क नहीं पड़ता, जब बच्चे थे बाल थे 1-2 साल के तभी कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, लेकिन अब नहीं घूम सकते। तो हमें टाइम के साथ साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, टाइम के साथ साथ टाइम को साथ में, मैं तो टाइम के आगे तो कोई नहीं निकल सकता, लेकिन एटलीस्ट साथ में चलने की कोशिश करें। और यूए को ये करना पड़ेगा। रीजन यही है कि उसके देश में इनकम कौन सी थी, मेन इनकम सोर्स ही उसका क्रूड ऑयल है, खजूर, दूसरा खजूर ले लो, ठीक है। लेकिन अब उनको भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। उसको पता है कि आने वाला जो टाइम है इसका नहीं है, आने वाले टाइम जो है टेक्नोलॉजी का है। इलेक्ट्रिक पे कारें, 2 व्हीलर 4 व्हीलर सब कुछ चलने वाली है, ठीक है। तो उनको भी पता है कि हमें दुनिया के साथ हाथ मिलाना ही पड़ेगा, तब जाके हमारा देश फिर से इकोनॉमी, अदरवाइज तो ऐसा होगा कि हम ध्यान नहीं अभी से देंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि रातों रात भूख स्टार्ट हो जाएगी, खाने के लिए रोटी भी नहीं मिलेगी, ऐसा भी हो सकता है। तो ये बहुत समझदार है, शेख लोग हैं, बहुत भाई पैसे वाले हैं, बहुत ही उसके क्या बोलते हैं बुद्धिशाली है। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर आप हमें जरूर बताइए। फिलहाल हम आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।